गुजरात में पहली बार टायरों से 100% पुनर्विनिर्मित रबड़ का उपयोग करके एक फुटबॉल पिच बनाई गई। एक फुटबॉल पिच बनाने में 1500 कार टायर और लगभग 7500 किलोग्राम कब्र रबड़ का उपयोग किया जाता है। अग्रणी टायर निर्माता अपोलो टायर्स ने अहमदाबाद, गुजरात की पहली गो द डिस्टेंस पिच का उद्घाटन करके भारत में जमीनी स्तर के फुटबॉल के विकास और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी। गो द डिस्टेंस पिच अपोलो टायर्स की एक स्थायी पहल है जिसमें कृत्रिम फुटबॉल पिच के लिए खेल की सतह बनाने के लिए अपने स्वयं के टायरों से 100% पुनर्विनीकरण रबड़ का उपयोग किया जाता है। मैं अपोलो टायर्स लिमिटेड में हेड ऑफ मार्केटिंग हूँ। आज हम गुजरात में अपना गुजरात का सबसे पहला गो द डिस्टेंस फुटबॉल पिच लॉन्च कर रहे हैं। ये एक खास प्रोग्राम है हमारा जिसमें हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स खासकर फुटबॉल में कैसे उनको बढ़ोतरी मिले, कैसे उनको साधन मिले, फैसिलिटीज मिले, ग्राउंड मिले, ताकि वो लोग अपनी इच्छाएं और अपना जो ड्रीम्स हैं फुटबॉल खेलने का, फुटबॉल में कुछ बनने का, वो पूरा हो सके। अपोलो टायर्स ये पिछले कई सालों से ये प्रोग्राम जगह जगह लेके गई है। ऑलमोस्ट ये हमारा 15वां पिच है इसके, और हम सिर्फ इंडिया में नहीं, मिडिल ईस्ट में, थाईलैंड में, यूके में, हर जगह हमने ये गो द डिस्टेंस फुटबॉल पिच लॉन्च किया है। इसकी खास बात ये है कि जैसे आप सब जानते हैं कि आजकल वातावरण, एनवायरनमेंट के लिए हर ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना है। सो अपोलो एज अ ब्रांड ने भी ये कॉन्सेप्ट टायर्स टू टर्फ, तो हमारे जो टायर आती है उनका जो रबर होता है, क्रम रबर होता है, वो इस्तेमाल होता है इस पिच के बनने में। अगर आप देखेंगे इस पिच के ऊपर जो भी क्रम रबर है, जो उसका बेस बनता है, वो हमारे टायर्स जो जिनकी लाइफ ऑलमोस्ट एंड हो गई है, जो कि अदरवाइज उसका वातावरण में कैसे डिस्पोज होता है, उसका कोई को हम आज कोशिश कर रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से वापस यूज किया जाए। लगभग 1500 टायर्स जाते हैं हर इस साइज के फुटबॉल पिच में बनने के लिए। तो आप देख कि बच्चों को, वातावरण को किसी तरीके से हम एक नए तरीके से जुड़े, उनको उनका स्पोर्ट्स फुटबॉल में जो भी दे सके और साथ ही साथ वातावरण का ख्याल रख सके। ये हमारी कोशिश है और इसके पीछे हम काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में भी हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। ग्रास रूट प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो क्लब लेवल पे फुटबॉलर्स देखते हैं वो हमारे जैसे प्लेयर्स यहाँ से खेलते हुए हैं, या तो यहाँ से, या तो एक मिट्टी की फुटबॉल पिच से, तो यहीं से प्लेयर्स मिलते हैं। जो ऊपर प्लेयर होते हैं उनकी जर्नी ऐसे ही ग्राउंड से शुरू होती है, और जब हमको हेल्प मिल रही है अपोलो जैसे कंपनी से उसको आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा भी एक्सपोजर देने के लिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हर एक बूंद से समुद्र बनता है। ये वो एक बूंद है जो आगे हम लोग को उस वर्ल्ड कप की ड्रीम की तरफ लेके जाएगी। हम 14 साल से बात कर रहे थे, इसके बाद बात हुई कि भाई इंडियन फुटबॉल किस दिशा में जा रहा है। बिकॉज वी आर डूइंग वेरी वेल नाउ। रिसेंटली वी हैव डन वेल एंड वी एंटर्ड इन 100 आल्सो। व्हाट डू यू फील, हाउ मच लॉन्ग जर्नी, कितनी लंबी जर्नी होगी हम से अराउंड 90, 80, 50 उसमें आ सके? आई थिंक नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन मेड सो सॉलिड। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। जर्नी इज ऑलवेज लॉन्ग। जैसे आपने बोला, ग्रोथ कि भाई दोनों फुटबॉल बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड मशीनरीज। आपको ऐसा लगता है कि कुछ 5 साल पहले, 10 साल पहले जो था उससे अभी बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी बन रही है? सर्टनली, विदाउट अ डाउट, जो फैसिलिटीज़ की प्रोविजन है उसकी बात करें तो डेफिनेटली वी कम अ लॉन्ग वे।
पहले आई रिमेम्बर जब मैंने खेला था तो सालों बीत जाते थे, हमने एक भी कंपेरेटिव मैच नहीं खेलते थे। तो उन टर्म्स में वी डिडंट हैव IWL कंपेरेटिव फुटबॉल लीग, स्टेट लेवल में लीग नहीं थी, नेशनल लेवल पे लीग नहीं थी। सो वो सारी चीज़ें अब डेवलप हुई है। ऑफकोर्स नेशनल लीग भी अब थोड़ी और प्रोफेशनल हो रही है, मोर इंटरनेशनल मैचेस, उसके वजह से परफॉर्मेंस भी आ रही है। एंड होपफुली एशियन गेम्स में भी टीम अच्छा करेगी, सेकेंड राउंड ओलंपिक क्वालिफायर्स में खेलेगी नवंबर में। तो बहुत सारी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कंपेरेटिव मैचेस आ गए हैं। और पर अभी जो ट्रेंड हम देख रहे हैं विमेंस वर्ल्ड कप में भी कि अब छोटी बड़ी कोई टीम्स नहीं रही है, वो कंपटीशन इतना टाइट हो चुका है, वो जो गैप था टॉप कंट्रीज और मे बी जो बॉटम हाफ ऑफ द टेबल, वो रिड्यूस हो गया ड्रामेटिकली। एंड हियर अब विमेंस फुटबॉल इज एंड वर्ल्ड कप इज एन इंस्पिरेशन जो हम सब के लिए है। और ऑफ कोर्स जब एक बड़ा टूर्नामेंट ऐसा आ रहा है तो आपको एक अलग बूस्ट मिलता है ऐसी परफॉर्मेंसेस देख के कि हम भी कर सकते हैं, अब पॉसिबल है। और वो जज्बा और वो बिलीफ होना कई बार बहुत ज़रूरी होता है प्लेयर के लिए। मुझे उन्होंने बताया था कि